एवरीवन, राम राम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी मीन्स ये जो इतने दिन हो गए मैं वीडियो मतलब ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो रात को लेट आते हैं और रात को तो ऐसे भी वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही साउंड रहता है। तो डांस वगैरह करते करते इन 9 दिनों का तो पता ही नहीं चला इस बार, क्योंकि पिछले साल मैं थी जयपुर में और हाँ मेरी कोचिंग चल रही थी बैंक की। और उससे पिछले साल जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो उस टाइम पतिदेव ऐसे बोल रहे थे कि वहाँ बहुत चार्जेस लगते हैं, वहाँ किसी की एंट्री नहीं है, पागल बना रहे थे। अब पता चला कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे भी पेमेंट करके भी जा सकते थे, पर पतिदेव ने ना इतना उल्लू बनाया कि क्योंकि उनको मैच देखना होता था। इस बार भी मैच चलता था। मैच पूरा खत्म होने के बाद 10:30 या 11 बजे हम लोग जाते थे, फिर 2 बजे तक मतलब पतिदेव छोड़ के आते थे और फिर लेने जाते थे जब मैं कॉल करती थी। तो ऐसा रहा। तो इनकी भी नींद पूरी नहीं हुई वैसे तो, और मेरी भी बहुत ऐसे फिर लेट उठते थे। 9 बज जाती, कभी कभी 9:30। तो ऐसे चला इन दिनों। और आज है दशहरा और ये ब्लॉग शायद आपको कल शाम तक मिलेगा, क्योंकि एडिटिंग वगैरह जो भी है करना पड़ेगा मुझे, तो कल तक मिलेगा आई थिंक। और जो बाकी इन दिनों मैं गई उसका जो डांस वगैरह है उसका कुछ पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं दिखा पाई एक। और बाकी खूब मज़ा किया, बहुत मज़ा आए। मेरे पास तो ड्रेसेस भी नहीं थी इस बार मैं पक्का लाऊंगी, क्योंकि मेरी सारी राजस्थान में है ड्रेसेस जितनी भी थी। और वो तो यहाँ आराम से चल जाती, जैसे मतलब गुजराती स्टाइल में पहन सकती थी, जैसे घाघरा ब्लाउज सब हेवी हेवी। और साड़ियाँ भी बहुत हेवी हेवी पड़ी है राजस्थान में, पर लाना नहीं हुआ। इस बार लाऊंगी मैं। एक जो इस बार पहन ली वो तो मैं रख के आऊंगी, दोबारा जब आऊंगी ना कुछ अलग लेके आऊंगी। और एक दिन की बात, जब मैंने ना राजस्थानी वाला पहना था, सब ऐसे घूम घूम के देख रही यार ये तो पूरी अलग मतलब पहन के आई है, कहाँ से लाई है और समथिंग। 2 लेडीज़ों ने तो मुझे पूछा ये कहाँ से लाई, ये चुन्नी कहाँ से लाए। उनको ये नहीं पता कि ये राजस्थान की है। तो कुछ कुछ तो गुजराती में बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ हाँ हाँ। बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। वहाँ ना सॉन्ग कुछ भी चलो, पर वो स्टेप्स वगैरह होते थे ना वो कॉमन से होते थे। मेरे को 2 स्टेप आ गए थे, 3rd स्टेप में बहुत हार्ड होता है, वो अटक जाते हैं। तो मैं 2 स्टेप ही करती थी। जैसे एक राउंड मतलब ऐसा होता है, सब अलग अलग करते हैं, राउंड राउंड बना लेते हैं और फिर करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे को सिंपल वाला करना है तो इस राउंड में रहेगी, और जो डबल वाला जो स्टेप है वो करना है तो दूसरे राउंड में चली जाती हूँ। और फिर और उधर ऐसा था, लेडीज़ के लिए एकदम सेपरेट पोर्शन था, कपल्स के लिए सेपरेट पोर्शन था, और जो सिंगल बॉयज होते हैं ना जिनको गरबा करना है उनके लिए सेपरेट पोर्शन ऐसे बना दिया। पिछले साल ऐसे बोल रहे हैं कि एक ही था जिसमें राउंड 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 ऐसे था, बट पिछले साल कुछ लड़ाई वगैरह हो गई थी किसी के पता नहीं। पर इस साल है ना, इस साल सही किया है एकदम। लेडीज़ का एकदम अलग, लेडीज़ और बच्चों को लेके जा सकते हैं, बच्चों को बीच में बिठा देते हैं और चारों तरफ डांस वगैरह चलता रहता है। जैसे फ़ोन वगैरह लेके जाते हैं ना, ऐसे रहता है फ़ोन कहाँ रखें, कुछ पानी की बोतल वगैरह तो बीच में रख दो और चारों तरफ घूम चक्री रहती है। क्या देसी स्टाइल में बोल रही हूँ, पर बहुत मज़ा आया सच में। अगले साल तो मैं एकदम प्रिपरेशन करके रखूँगी। और क्योंकि ना रेंटेड मेरे पतिदेव नहीं पहने देते। मेरी जो सासू माँ है उनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो शायद उनके कपड़ों से एलर्जी हुई थी, किसी के और के कपड़े पहने थे। और मेरे पापा है ना, मेरे पापा को भी एलर्जी की प्रॉब्लम, तो पापा भी किसी कपड़े पहने नहीं देते थे मेरे को बचपन में। और अब सासू माँ के हैं तो पतिदेव नहीं पहने देते। तो वही बात है, यहाँ लेडीज़ वगैरह थी कि हमारे कपड़े पहन लो, हमारे पास भी है गरबा ड्रेस। तो पतिदेव ने मना कर दिया कि जो तेरे पास है उन्हीं को कैसे भी करके वो पहन के जा। तो मैंने एक दिन साड़ी ट्राई की, साड़ी की जो प्लेट्स होती है ना, जो नीचे प्लेट्स डालते, वो मैंने उल्टी कर दी थी, पता नहीं चला। बाद में एक मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया कि है ना तूने उल्टा पहना है। मैंने बोला अगली बार जब भी मैं गुजराती स्टाइल में साड़ी पहनूंगी तो ध्यान रखूंगी। पर खूब मजा गया यार, खूब। आपको भी दिखाती हूँ, देखो। मन्ना दौलत नी बस तेरा प्यार चाहिए से, गरबा में नाचता भरतार चाहिए से।
तेरा मेरा दोनों का न्यारा संसार, जिसमें हो शामिल हमारा परिवार। तेरा लागता ना जी पुराने से मकान में, लागता ना जी पुराने से मकान में। कोठी ले दे न मन के दिया से जस्थान में, कोठी ले दे न मन के दिया से जस्थान में। गाइस कल नवरात्रा का लास्ट डे था, नवमी थी, तो मैंने फास्ट नहीं रखा था। पर मैंने सोचा कि ना बच्चों को जिसको नीडेबल जो होते हैं ना, जिसको ज़रूरत होती है उनको मतलब कुछ मेरी तरफ से जितना मेरे से हो सके उतना मैं करूं। तो मैंने ऐसे पर्टिकुलर नो नहीं रखे, मेरे पास जितने थे उस हिसाब से मैं लेके गई थी फ्रूटी और बिस्किट्स, क्योंकि मेरी फेवरेट है फ्रूटी, मैं पीती रहती हूँ। तो फ्रूटी लेके गई और बिस्किट लेके गई। और जितने भी जैसे बच्चे थे वहाँ क्या होता है कि गरबा नाइट के बाहर जो लोग बलून लेके या कुछ भी रेडी लगा रहे, अपने चने की दुकान लगा रहे हैं और समथिंग चाय की, तो वो लोग अपने बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं और वहीं पे वो बच्चे है ना सो जाते हैं और समथिंग। तो मैंने देखा था 9 दिनों में 8 दिनों में, तो फिर मैंने सोचा कि कल 9वां दिन था, नवमी थी, और मैंने तो वैसे फास्ट नहीं रखा था, पर मैंने सोचा कि यार कुछ अपनी तरफ से जितना हो सके ना उतना करते हैं। तो मैं फ्रूटी और बिस्किट लेके गई और बाटा। इतना पॉजिटिव वाइब देता है ना सच में। ऐसे नहीं बोल रही बड़ाई नहीं कर रही, जिसके पास हो ना थोड़ा बहुत मतलब जितना भी हो अपन दान करते उन लोगों को। जैसे अभी कन्याओं को अपन खाना खिला रहे, पर कल के दिन में कन्याओं को मतलब जो खाना खा चुकी है उन्हीं को वापस बुला रहे, खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये देखो मेरे हिसाब से देखो सब सही है, पर जो मतलब रास्ते पे हैं उनको कौन खाना खिला रहा है यार। तो खाना तो नहीं हो पाया जितना हो सका। मेरे को लगा कि देखो इस टाइम पे खाना तो सब खा चुके होंगे, हम रात को जाते थे ना लेट, तो खाना खा चुके होंगे, तो मैंने सोचा फ्रूटी और बिस्किट लेके जाते हैं। जितना देखो मेरे से हो पाया ना मैंने किया। बाकी मैं ऐसे नहीं बोलती कि आप लोग इतना करो, आपके पास जितना धन है उसके अकॉर्डिंग आप खर्चा कर सकते हो। मतलब अगर आप 10,000 कमा रहे हो, उसका 1,000 आप अगर किसी को नीडेबल लोगों को दे सकते हो तो दे सकते हो ना, और जानवरों को भी दे सकते हो। जैसे मैं कई बार जाती हूँ गाय को ग्रीन क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन चारा और समथिंग जो भी होता है ना, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, एक पोटली से आती है, उसको खिलाया जाता है। तो मेरे पास जितना मेरे से जितना हो सकता है ना मैं करती हूँ। बाकी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है ना, आप करो नहीं करो वो आप पे डिपेंड करता है, पर करके देखना बहुत ही अच्छा लगता है यार। अब उस चीज़ का मैंने वीडियो नहीं बनाया यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो फिर उनको लगेगा कि देखो ये तो दिखावे के लिए दे रही है और समथिंग। वैसे ही जैसे मैं मिली उनसे, उनको मैंने ये दिया तो वो इतने खुश हो रहे हैं, थैंक यू आंटी ऐसे बोल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है ना कि वीडियो में आपको मैं दिखाऊँ और समथिंग। और है ना कुछ फ्रूटी और बिस्किट मेरे पास बच गए हैं, तो मैं सोचूं आज शाम को और दे के आती हूँ। और अभी खाना वाना बना लेती हूँ, फिर शाम को हम थोड़ा बाहर जाएंगे। और एक हाँ, जो पतिदेव के बॉस है ना, उनका एक जो घर है वो तैयार हो चुका है, तो उसके ऊपर वाले रूम तैयार हो चुके, तो वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। सो गाइस हम आ चुके हैं जहाँ मैंने बोला था कि हम वो जो 2 रूम कंप्लीट हो चुके हैं ऊपर वाले वो दिखाएंगे। तो ये फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम भी दिखाऊंगी। बहुत सुंदर मतलब डेकोरेट करवाया है, बाकी लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। और ये रूम मेरा फेवरेट है, बहुत सुंदर लगा इसकी डिज़ाइंस वगैरह। और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।